गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में जब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपया 672 तथा 3 वर्ष में रुपया 714 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपका विदिन 5 सेकेंड के अंदर में इस टाइप का सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है। वार्षिक दर मतलब आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसमें देखिए, कोई 2 वर्ष में 672 रुपया हो रहा है। 2 वर्ष यानी कि टाइम आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, ये रुपया 672 हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि सवाल में क्या है। इस सवाल का यह मिश्र धन है। तो यहाँ से आपको दे रखा है, मान लेते हैं T1, पहला समय T1 बराबर 2 वर्ष, और इसी तरह से मान लेते हैं ये मिश्र धन है। पहला मिश्र धन 672 है, तो इसको मान लेते हैं A1। A1 बराबर आपका क्वेश्चन में कितना है, 672। तो यहाँ से T1 और A1 निकल गया। और आगे आपको क्वेश्चन में यह भी दे रखा है, 3 वर्ष में रुपया 714 हो जाता है। यानी कि वही जो मूलधन है, कोई धन या मूलधन है, वह 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। तो आपका आगे दे रखा है क्या, मान लेते हैं टाइम T2 बराबर आपको दे रखा है क्या, 3 वर्ष। तो हो जाएगा आपका 3 वर्ष। और फिर इसके बाद आपका इसमें A2 यानी कि दूसरा मिश्रधन कितना है, 714 रुपये। हो जाएगा क्या आपका 714 रुपया। ठीक है, जो सवाल में दिया था हमने वैसे ही लिख लिया। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर। तो इसको निकालने के लिए आपको मान लीजिए कि ब्याज की जो वार्षिक दर है वह क्या है, R है। माना इस सवाल का जो दर है, वार्षिक दर है, R है, और मूलधन मान लीजिए P है। हमने यहाँ से 2 चीज़ें माना, वार्षिक दर R और मूलधन मान लिया इस सवाल का P है। तो देखिए, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। आप जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, फार्मूले पे चलते हैं। आप जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन A बराबर होता है आपका P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर T1 हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए A1 है, तो यहाँ से टाइम क्या ले लेंगे, T1 ले लेंगे। यहाँ से आपका A1 बराबर हो गया P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर T1। ये आपका हो गया फार्मूला। जो लोगों को यह फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट जाकर देखें तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, इस सवाल में A1 बराबर आपका हो गया P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T1। तो देखिए, आपको पहला मिश्रधन दे रखा है 672, तो A1 के जगह पे लिख सकते हैं 672। और ये कोई धन या मूलधन आपको दिया नहीं है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। P कोष्टक में 1 + R आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि पावर T1। पहला समय क्या दिया हुआ है, T1 बराबर 2 वर्ष आपको सवाल में दिया हुआ है। तो हो जाएगा क्या, 2 के पावर 2। तो यहाँ से मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1, क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ देखिए, हमने 2 वर्ष में 672, इसको तो हल कर लिया। अगली शर्त है इसकी, 3 वर्ष में 714 रुपये हो जा रहा है। तो इस सवाल को देखिए क्या यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए। A2 बराबर मिश्रधन बराबर, यहाँ पे मिश्रधन मान लेते हैं A2। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा आपका, मूलधन कोष्टक में 1 + R/100 के पावर T होता है। यहाँ पे समय T2 हमने माना हुआ, तो हो जाएगा आपका T2। तो यहाँ से देखिए A2 बराबर आपको 714 दे रखा है सवाल में। 714 बराबर P आपको सवाल में नहीं दिया हुआ है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, 1 + R/100 के पावर T2 आपको दे रखा है कितना, 3 वर्ष। तो हो जाएगा 3 के। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2, इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 2। यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें ज्ञात हो गया। तो यहाँ से आप ऐसा करिए, समीकरण 2/1 कर लीजिए। समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए। क्या करिए, समीकरण 2 में 1 से आप भाग दे दीजिए। यहाँ से हो गया आपका समीकरण 2/1। तो यहाँ से समीकरण 2 आपका क्या है, 714 बराबर P 1 + R/100। तो हो जाएगा आपका क्या, 714 डिवाइड बाई एक साइड में भाग देंगे, हो जाएगा 672 बराबर फिर हो जाएगा आपका P
कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 के पावर 3 और बटे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का क्या है, p कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 के पावर क्या है 2 है, हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए p से p आपका कट जाएगा, p से p आपका कट जाएगा। और फिर देखिए आप घातांक पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा यह कि घातांक में क्या है, इसका जो आधार है क्या है, बराबर है। जब ये ऊपर जाएगा या ऐसा कह लीजिए ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो ये आपका कट जाएगा इससे 3 बार में। तो केवल ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस आर बटे 100, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस आर बटे 100, नीचे का आपका ये जो है 714 बटे 672 ऐसे ही रहेगा। फिर इसको देखिए क्या करिए आप हल कर लीजिए। तो यहाँ से एक को इधर पश्चांतर कर दीजिए, एक को क्या करेंगे इधर पश्चांतर करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक को इधर हम पश्चांतर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 714 बटे 672 माइनस 1 बराबर इधर आर बटे 100 बचेगा, आर बटे 100 बचेगा। फिर ये 672 इसमें हो जाएगा तो 714 माइनस 672 हो जाएगा। 714 माइनस आपका क्या हो जाएगा 672। जब ये घटेगा तो आपका आएगा कितना 72, 28, 28, 14 क्या हो जाएगा 42। आपका यहाँ से इसको जब हल करेंगे 714 बटे 672 माइनस 1 तो आपका आ जाएगा 42 बटे 672। क्या आएगा 42 बटे 672 बराबर हो जाएगा आपका क्या आर बटे 100, इधर का ऐसे ही रहेगा। तो फिर इसको देखिए आगे हल कर लीजिए, 3 से इसको कट करिए तो आ जाएगा आपका 14। फिर इसको 3 से कट कर लीजिए, 3 दूनी 3 चौके 224 आएगा। फिर 14 से इसको कट कर लीजिए आप तो आपका आ जाएगा ये 14 इकाई 14, फिर आपका बचेगा 6, 14 छक्का 84, 16 आ जाएगा। यानी कि 1 बटे 16 आया यहाँ से। देखिए ऊपर का पूरा कट गया तो बचेगा 1 आ जाएगा। इधर मैं कर लेता हूँ आगे के लिए। यहाँ से आपका हो जाएगा क्या 1 बटे 16, 1 बटे 16 बराबर क्या था ये आर बटे 100 था, आर बटे 100 कर लेते हैं। फिर देखिए आर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ से इसको आप ऐसा कह सकते हैं, आर बराबर आपका हो जाएगा क्या 100 बटे 16 हो जाएगा कि नहीं, 100 बटे 16। फिर इसको 4 से देखिए कट करिए तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा आपका क्या, आपका नीचे आ जाएगा ये 4 चौके 4 यानी कि 25 बटे 4। यहाँ से आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका आ जाएगा क्या 25 बटे 4। यही आपका 25 बटे 4 कह सकते हैं या इसी को आप ऐसा कह सकते हैं 4 छक्का 6 सही, ये 25 बटे 4 है आपका, ये क्या है 25 बटे 4 हो जाएगा, 4 छक्का 24, 6 सही 1/4%। यानी कि आपका जो दर है ज्ञात हो गया 6 सही 1/4%। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये तो आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए अगर आप ट्रिक से हल करना चाहते हैं तो यह सवाल जो है आपका केवल 5 सेकेंड के अंदर में हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए आर बराबर डायरेक्ट आप ट्रिक नोट करके लिख लीजिए, ट्रिक नोट करके लिख लीजिए आप। ट्रिक जो आपका कहता है डायरेक्ट दर, इस टाइप का अगर सवाल, और इसमें 2 बातें ध्यान में रखना होगा आपको। पहली बात तो यह कि यह आपका कंटिन्यूअस वर्ष होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष में इसका जो मिश्र धन है बदल रहा है, 2 वर्ष में बदल रहा है फिर 3 वर्ष में बदल रहा है। 2 और 3 क्या है कंटिन्यू है, 2 और 3 वर्ष क्या है कंटिन्यू है। आगे भी अगर इसी टाइप का सवाल होगा तभी यह आपका ट्रिक काम करेगा। यानी कि कंटिन्यूअस वर्ष होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। जैसे आपका 2-3 वर्ष कंटिन्यूअस होना चाहिए, 4 और 5 वर्ष हो, या 7 और 8 वर्ष हो, या 9 और 10 वर्ष हो। यानी कि एक कंटिन्यू होना चाहिए आपका। यहाँ पे 2 वर्ष है तो आगे 3 वर्ष होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 वर्ष है तो यहाँ पे 5 वर्ष होना चाहिए। यह तभी यह ट्रिक आपका काम करेगा। लेकिन जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कोई शर्त कोई कंडीशन नहीं है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट आप कभी भी किसी टाइम लगाएंगे आपका आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन ट्रिक के लिए आपका यह कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। यानी कि 2 वर्ष और आगे 3 वर्ष, अगर यहाँ पे 4 वर्ष है तो यहाँ पे 5 वर्ष, इस तरह से होना चाहिए तभी यह ट्रिक लगेगा। तो आपका डायरेक्ट ट्रिक क्या है इस टाइप के सवाल के लिए, आर बराबर, ट्रिक नोट करके लिख लीजिए, आर बराबर A1 अंतर A2, A1 अंतर A2 इंटू 100 और डिवाइड बाई A1। आपका ट्रिक देखिए हमने लिख दिया। ट्रिक क्या है आपका,
अच्छे से समझ लीजिए, A1 अंतर A2 इंटू 100 डिवाइड बाई A1, यहाँ से आपका डायरेक्ट दर निकल जाएगा। इस ट्रिक को आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर इस टाइप के सवाल में R पूछे तो R बराबर A1 अंतर A2 इंटू 100 डिवाइड बाई A1। तो देखिए इस सवाल में आपका देखिए इसी पे हल रख के हल कर लीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल में आपको A1 आपको दे रखा है कितना 672 और A2 दे रखा है कितना 714। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A1 अंतर A2, तो यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा है, A2 आपका 714 है और A1 672 है। तो A2 आपका क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट इधर जगह नहीं है तो इधर मैं कर लेता हूँ आपका, इधर आगे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका A1 अंतर A2 है, तो यहाँ से A2 वाला बड़ा है तो इसलिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 बराबर क्या है 714, तो हो जाएगा R डायरेक्ट R बराबर हो जाएगा आपका क्या 714 माइनस A2 माइनस A1 बराबर कितना है 672, तो हो जाएगा आपका 672 डिवाइड बाई A1 होता है इंटू 100 डिवाइड बाई आपका क्या होता है A1 आपका मतलब A1 बराबर 672, तो हो जाएगा 672। तो यहाँ से देखिए इसको घटा लीजिए, 714 में से 672 जब घटेगा तो आपका आएगा कितना 42, घटा के देख लीजिएगा 42 आएगा, और डिवाइड बाई 672 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए ये 3 से कटेगा तो हो जाएगा आपका 14, और फिर ये 3 से कटेगा तो आपका आएगा 224, फिर ये 14 से कट जाएगा पूरा तो आएगा आपका 16। तो यहाँ से आपका फिर वही हो जाएगा क्या 100/16 आएगा, और फिर ये देखिए कटेगा तो कट पिट के आपका पूरा आ जाएगा क्या, वही आंसर आ जाएगा 6 सही 1/4%। ये आपका ट्रिक रहा, ट्रिक के माध्यम से भी आपका R बराबर क्या निकल गया 6 सही 1/4। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में 840 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। इसमें भी देखिए आपका जो समय दिया हुआ है कंटिन्यू है 3 वर्ष और यहाँ पे 4 वर्ष। 3 वर्ष में 800 रुपया हो जा रहा है और 4 वर्ष में आपका कितना 840 रुपये हो जा रहा है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए देखिए पहले क्वेश्चन में आपको बेसिक और ट्रिक दोनों बताया हुआ है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन फिर से आप देखें। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो आपके लिए ट्रिक ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपका ट्रिक डायरेक्ट कहता है कि दर बराबर, ट्रिक आपका डायरेक्ट कहता है दर R बराबर होता है A1 अंतर A2 इंटू 100 डिवाइड बाई A1। आपका ये डायरेक्ट ट्रिक कहता है कि R बराबर A1 अंतर A2 इंटू 100 डिवाइड बाई A1। आपका क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए आपका A1 बराबर सवाल में दे रखा है, शुरू में आपका क्या है A1 यानी कि पहला मिश्रधन क्या है 800 रुपया। A1 बराबर आपको सवाल में दे रखा है 800 और आपका A2 बराबर दे रखा है क्या, A2 बराबर दे रखा है 840 रुपये। A2 बराबर यहाँ पे देखिए आपका 840 रुपये, क्योंकि 3 वर्ष में 800 रुपये हो जा रहा है और 4 वर्ष में 840 रुपये। तो A1 बराबर 800 और A2 बराबर आपका क्या 840 रुपये। ये दोनों क्या है मिश्रधन है। तो यहाँ से देखिए आप इसमें डायरेक्ट रखिए A1 बराबर कितना है आपका 800 और A2 बराबर क्या है 840। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा A2 यानी कि 840 हो जाएगा, 840 माइनस 800 हो जाएगा आपका इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा A1 बराबर क्या है आपका 800, तो हो जाएगा आपका 800। तो यहाँ से देखिए 1 0 2 0, 1 0 से 2 0 खत्म हो गया। तो ऊपर आपका बचेगा क्या, या ऊपर आ जाएगा आपका 40/8 और 8 से इसको कट करिए तो आपका आ जाएगा क्या R बराबर 5। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा 5%, रेट क्या हो जाएगा 5%। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 220 रुपया तथा दूसरे वर्ष के अंत में राशि 220 हो गया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है ब्याज की दर। तो देखिए इस सवाल में भी आपका देखिए पहले वर्ष के अंत में कितना 200 रुपये हो रहा है और दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपया, यानी कि आपका देखिए पहले वर्ष यहाँ पे और दूसरे वर्ष यानी 1 और 2 क्या कंटिन्यू आ रहा है, इसमें भी आपका ट्रिक लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका A1 बराबर क्या दे रखा है, पहले वर्ष में जो मिश्रधन है वह 200 रुपया है
और दूसरे वर्ष में जो मिश्र धन है A2 बराबर दूसरे वर्ष के अंत में कितना है 220 रुपया। तो यहाँ से आपका A1 और A2 आपको मिल गया। तो आप इस टाइप के सवाल को देखिए, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष ये कंटिन्यू है। तो इस टाइप के सवाल में अगर दर निकालना हो तो दर बराबर डायरेक्ट होता है आपका, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है आपका क्या, A1 अंतर A2 क्या हो जाएगा, A1 अंतर A2 इंटू 100 और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई A1 हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, ठीक है। R बराबर डायरेक्ट A1 अंतर A2 इंटू 100 बटे A1। तो आपका हो जाएगा, देखिए सवाल में A1 बराबर 200, A2 बराबर 220 है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, A2 बड़ा है। यहाँ इस A2 बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा क्या, A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 220, A2 220 है तो हो जाएगा 220 माइनस A1 200 हो जाएगा 200 इंटू 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा A1। A1 बराबर आपका क्या दे रखा है 200 हो जाएगा 200। यहाँ से देखिए 1 0 2 0, 1 0 से 2 0 कट गया। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 220 में से 200 आ जाएगा 20 और डिवाइड बाई नीचे 2 बचा हुआ है। तो ये 2 दहा में 20 होता है। तो आपका हो जाएगा R बराबर 10%। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, R बराबर 10%। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। देखिए आपको ट्रिक लगाने से पहले देखना है कि वर्ष कंटिन्यू है कि नहीं, लगातार है कि नहीं। देखिए शुरू में 2 वर्ष और बाद में 3 वर्ष कंटिन्यू है, 2 और 3, 2 के बाद 3 आया, कंटिन्यू है। इसका मतलब इसमें जो दर निकालना है, दर के लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं। R बराबर डायरेक्ट आपका क्या होता है, A1 अंतर A2। तो यहाँ पे देखिए आप सवाल में कंटिन्यू देख रहे हैं कि A2 आपका हमेशा बड़ा आ रहा है। A2 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं A2 माइनस A1 इंटू 100 और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा A1। नीचे आपका सदैव A1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका दर क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 बराबर है ये, A1 बराबर है ये। तो A1 बराबर 2420 और A2 बराबर 2662। तो A2 बराबर क्या है 2662, 2662 माइनस A1 2420 इंटू 100 और डिवाइड बाई A1 आपका ये है 2420 हो जाएगा 2420। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2662 में से 2420 जब घटाएंगे तो आपका आएगा 242। घटा के देखिए आप 242 इंटू क्या हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2420 है। तो यहाँ से अगर लिख देते हैं इसको 2420, तो 1 0 से 1 0 आपका यहाँ कट जाएगा, बचेगा 242 से 242 पूरा कट जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बचेगा 10 बचेगा 10। तो यहाँ से आपका R बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा 10%। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपया तथा 4 वर्ष में 5184 रुपया हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल भी हमने पहले क्वेश्चन में जो बेसिक बताया हुआ है उससे आप कर सकते हैं। जो शुरू में आपका पहला क्वेश्चन में बेसिक बताया हुआ है उसके द्वारा भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो इसके पहले ट्रिक बताया वह ट्रिक इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका 2 वर्ष में 3600 रुपया तथा 4 वर्ष में इतना हो रहा है, यानी कि 2 वर्ष और यहाँ पे 4 वर्ष दोनों का गैप क्या है, लगातार नहीं है। 2 और 3 होता तो वो पिछला वाला ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आपका 2 वर्ष और 4 वर्ष ये लगातार आपका नहीं है, इसमें गैप कितना है 2 का है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए भी हमने ट्रिक बनाया हुआ है। अगर आप ट्रिक नहीं याद करना चाहते हैं, ट्रिक से नहीं हल करना चाहते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए और उसी तरीके से हल करिए। जो लोग ट्रिक समझना चाहते हैं, देखिए ट्रिक आपका क्या है, देखिए इसमें 1 प्लस आपको मैं 1 प्लस R बटे 100 1 प्लस R बटे 100 के पावर T2 अंतर T1 और बराबर हो जाएगा आपका A2 बटे A1 बराबर क्या हो जाएगा A2 बटे A1, जहाँ पे A2 दूसरा मिश्रधन, A1 पहला मिश्रधन, T2 दूसरा समय और T1 पहला समय। और R आपका क्वेश्चन में जो दर पूछता है ना वही दर है, दर आपका R है। तो यहाँ से देखिए आपको सवाल में क्या क्या दे रखा है।
आपको सवाल में दे रखा है T1 बराबर 2 वर्ष, T1 बराबर आपको 2 वर्ष दे रखा है सवाल में। और आपको क्या दे रखा है A1 T1 2 वर्ष में 36 रुपये, तो यानी कि A1 बराबर आपको दे रखा है 3600। और फिर इसके बाद T2 इस सवाल में आपको कितना 4 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष, तो यहाँ से हो जाएगा 4 वर्ष। और A2 आपका देखेंगे इसी तरह से, तो A2 आपको दे रखा है 5184 आपको दे रखा है A2। तो देखिए इन सभी वैल्यू को जो क्वेश्चन में दिया था उन सबको इस ट्रिक पे रखिए और हल करिए, आपको R निकल जाएगा। तो आइए हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + R/100 के पावर T2 अंतर T1। देखिए T1 T2 में कौन बड़ा है, T2 4 वर्ष है और T1 2 वर्ष है। तो यहाँ से देखिए T2 4 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा T2 - T1 हो जाएगा, यानी कि 4 - 2 हो जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, A2/A1। A2 आपको दे रखा है 5184 डिवाइड बाई A1 3600 रुपये दे रखा है सवाल में, 3600 रुपये। तो यहाँ से देखिए आप इसको ऐसा करिए, हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 + R/100 के पावर इधर आएगा 2 बराबर, इसको देखिए कट करिए। आप देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको आप छोटी छोटी संख्याओं से धीरे धीरे कट करके हल कर सकते हैं। इसको आप 2 से करिए, 4 से कट करिए, फिर कट करते रहिए, लास्ट में देखिए जब तब तक कटिंग करते रहिए जब तक नहीं कटता है दोनों। तो देखिए इसको हम 16 से कट करते हैं, कितने से, 16 से। तो 16 से ऊपर वाला अगर कट करेंगे तो आपका 16 या 48 3 बार में जाएगा, और 16 या 48 फिर बचेगा 3, 16 दूनी 32, फिर 6, 16 चौके 64, 324 आएगा। और फिर 16 से ही नीचे वाले को कट करेंगे तो आएगा आपका 16 दूनी 32 4, फिर 16 दूनी 32, फिर 80 आ जाएगा, 16 25 यानी कि 225। और फिर इसके बाद देखिए इसको कितने से कट रहा है, 3 से कट करते हैं इसको। तो इसको 3 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 एकम 3 और फिर बचेगा 2 4, तो हो जाएगा 0, फिर 3 8 24, 108 ऊपर आ जाएगा। और 3 से नीचे वाले को अगर कट करते हैं तो हो जाएगा 3 7 21, फिर 3 5 15 75 आया। फिर देखिए फिर ये 3 से कट जा रहा है, तो इसको कट करिए आप, तो हो जाएगा 3 3 के 9, 3 6 का 18 और डिवाइड बाई 3 से करेंगे तो आएगा 25। अब देखिए 36 और 25 किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं, तो यहीं पे आप क्या करिए, रुक जाइए। तो यहाँ से आपका निकल गया 1 + R/100 के पावर 2 बराबर क्या, 36/25। तो आप ऐसा करिए कि 1 यहाँ पे आगे हल कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, 1 + R/100 के पावर 2 बराबर, इसको 6/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 6/5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से आपका देखिए 6 6 के 36, फिर 5 5 25 हो जाएगा वहीं पे। तो यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा 1 + R/100 बराबर 6/5। एक को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो R/100 बराबर 6/5 - 1 हो जाएगा, एक को हमने उधर भेज दिया, तो हो जाएगा इधर आपका R/100 बराबर 5 इकाई 6, 1/5 आ जाएगा। R/100 बराबर 1/5 आ गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 5 से इसको कट कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 20। तो R बराबर आपका आ जाएगा 20, R बराबर क्या आ जाएगा, 20%। यही आपका फाइनल आंसर होगा, R बराबर 20%। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 3 वर्ष में 13,3100 तथा 5 वर्ष में 161,051 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपका 3 वर्ष में जो राशि है इतना हो जा रहा है और 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। इसमें देखिए जो समय है ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष और 3 वर्ष दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि आपका हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगा आपका, 1 + R/100 के पावर T2 अंतर T1। यहाँ पे अंतर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बड़ा होगा उस समय में से छोटे वाले समय को घटा देंगे। तो हो जाएगा 1 + R/100 T2 अंतर T1 बराबर हो जाएगा A2/A1। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है,
आपको 3 वर्ष में पहला समय यानी कि T1 बराबर आपको दे रखा है 3 वर्ष, और आपका A1 बराबर दे रखा है कितना 1331.00। तो A1 बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या 1331.00। और फिर इसके बाद आपको T2 बराबर कितना दिया हुआ है इस सवाल में 5 वर्ष, तो हो जाएगा 5। और A2 बराबर आपको दे रखा है क्या 161.051। ये आपका A1 A2 और T1 T2 यहाँ से सब हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रिक पे आप रखिए और इसको हल करिए। तो आपका क्या हो जाएगा 1 + r/100 के पावर T2 अंतर T1 आपका 5 है तो, और T1 3 है, तो देखिए T2 आपका बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा T2 - T1 हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 हमने लिख दिया। A2/A1, A2 आपका ये दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए आप, हो जाएगा आपका क्या 051, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1331 आपका। देखिए इसके बाद ऐसा करिए, इसको आप कट करिए, इसको आप क्या करिए कट करिए, तो आपका ये वर्ग के रूप में बन जाएगा। तो देखिए इसको आप 2 से तो नहीं कटने वाली है यह राशि, तो इसको देखिए 11 से कटेगा। ये आपका किससे कटेगा यह राशि जो है आपका 11 से कटेगा। तो 11 से आइए कट करते हैं। तो इसको अगर 11 से कट करेंगे और इसको भी 11 से कट करेंगे, तो इसको 11 से कट करते हैं, 11 × 11 बचेगा आपका 5, 11 × 4 = 44, फिर 7, 11 × 6 = 4, 11 × 4 = 44, 11 × 11। और जब ये 11 से नीचे वाला राशि कटेगा तो आपका आएगा 11 × 11, 11 दूनी 22, फिर 11 121 आ जाएगा। तो फिर देखिए फिर इसको 11 से कट करते रहिए, एक 11 से ही पूरी राशि लग रहा है कट जाएगा। तो आप क्या करिए, आप 11 से ही ऐसे ही छोटी छोटी संख्याओं से कट करिए इसको। तो जब इसको 11 से फिर से कट कर रहे हैं दोनों को, तो 11 से ऊपर वाले को कट करेंगे तो 11 × 11 3, 11 × 3 = 33, फिर 3, 11 × 3 = 33, 11 × 1 हो जाएगा 1331 बटे, ये इसको कट करेंगे तो 11 × 11, 11 × 11 1100 आएगा। फिर देखिए ऊपर वाला 11 से आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, ऊपर आपका 11 से इसको कट करिए, 11 × 11, फिर 11 दूनी 22, 121 ऊपर आएगा, और नीचे क्या बचेगा, ये नीचे 100 बचेगा। 11 से हमने इसको कट करेंगे 11 से, तो नीचे 100 आएगा और ऊपर 121 आएगा। तो हमने ये लिख दिया। तो आगे हम इधर हल कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 + r/100 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121/100। तो 121 आपका 11 का स्क्वायर है, तो 11/100 10 का स्क्वायर है, तो 11/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से आपका स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। और फिर इसके बाद 1 + r/100 बराबर आपका हो जाएगा क्या 11/10। फिर देखिए एक को उधर अगर पश्चांतर कर देंगे, तो एक को हमने इधर पश्चांतर कर दिया तो हो जाएगा -1, तो हो जाएगा r/100 इधर बचेगा, केवल यहाँ 10 रहेगा। तो हो जाएगा आपका क्या 10, 1/10 आएगा कि नहीं, 1/10, r/100 बराबर 1/10 के 10 × 10 में 10, 10 का इधर मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो r बराबर आपका निकल जाएगा यहाँ से 10, यानी कि r की जो वैल्यू है आपका 10% है। यही आपका फाइनल आंसर।